हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए क्लास 12th का फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि प्रत्येक साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। राइट, इसके कई पार्ट होते हैं जैसे कि ये जेड को प्रतिबाधा बोलते हैं। राइट, और टेन फाई को कलांतर बोलते हैं। राइट, तो ये क्या है, एलसीआर परिपथ का मतलब चैप्टर परिपथ का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम क्या है, एलसीआर परिपथ। समझे, एलसीआर परिपथ के लिए हमें क्या करना है, लिखा गया है एलसीआर परिपथ में प्रेरकत्व एल, संधारित्र सिद्ध सी तथा प्रतिरोध आर को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो सिद्ध कीजिए कि परिपथ के प्रतिबाधा z बराबर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर तथा कलांतर टी फाई बराबर ओमेगा एल माइनस ओमेगा 1 बाई सी बटा आर है तथा वोल्टेज के बीच कलांतर भी बताइए। हमें सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन लगभग आपको ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड किया गया है। कितना बार? प्रत्येक बार रिपीट किया जाता है। जैसे 2014, 15, 23 में भी किया गया, 22 में भी किया गया इसको। ठीक है, 2022 में भी है, 23 में भी इसका किया गया है। इसको रिपीट कब में किया गया बाबू? 2023 में भी किया गया है, 15 में किया गया है, 14 में किया गया। लगभग ये क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड होते रहते हैं। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एलसीआर। ठीक है, हालांकि हमने एलसीआर पढ़ते हैं, सीआर पढ़ते हैं, एलआर पढ़ते हैं, लेकिन ये जो तीनों मिलाकर पढ़ता है ना, एलसीआर पढ़ते काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ध्यान से देखिएगा, लगभग फिजिक्स एग्जाम में आ भी सकते हैं। ठीक है, तो करना क्या हम लोग को कि हम लोग तीनों लेंगे। एल मतलब प्रेरकत्व, सी मतलब संधारित्र, आर मतलब प्रतिरोध को क्या करेंगे, श्रेणी क्रम जोड़ेंगे। देखिए मैं क्या किया हूँ, यहाँ पे फिगर पे समझेंगे आप लोग कि मैं एक प्रत्यावर्ती परिपथ लिया हूँ। ठीक है, जिसमें क्या है, वोल्ट जो है ना वी नॉट साइन ओमेगा टी है। इसको वोल्टेज के बारे में बता दिया गया है। ठीक है, आगे बात क्या है, अब देखिए ये जो ये राउंड बेलनाकार है, क्या है, एल है, प्रेरकत्व है। ये क्या है, सी जो है संधारित्र है। ये जो है आपका इस तरह जो बनाया गया है, ये क्या है, प्रतिरोध है। समझे? अब ध्यान दीजिए, ये प्रेरकत्व का विभवांतर क्या है, वी एल है, संधारित्र विभवांतर वी सी है, और आर का विभवांतर क्या है, वी आर है। समझे? और वो फिगर ना देख करके अब ये फिगर को ध्यान से देखेंगे। अगर ये आई क्या है बच्चे, आई धारा है। ठीक है, ये वी एल क्या है, प्रेरकत्व का विभवांतर है, वी सी क्या है, संधारित्र की विभवांतर है। समझे? अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो आपको ये दिखेगा कि जो धारा है आई, इसे 90 डिग्री अग्रगामी क्या है, प्रेरकत्व का विभवांतर है। ठीक है, 90 डिग्री अग्रगामी है। और यहीं पे जो संधारित्र की विभवांतर है 90 डिग्री क्या है, पक्षगामी है, मतलब पीछे है। और जबकि ये प्रतिरोध क्या है बाबू, प्रतिरोध का विभवांतर एकदम धारा के समांतर है। समझिए? ठीक है, फिगर की बात हुई, एक बार और समझाएंगे। फिगर ये समझेंगे कि ये क्या है, प्रत्यावर्ती परिपथ है। इसका वोल्टेज क्या है, वी नॉट साइन ओमेगा टी है। राइट, ये क्या बाबू, ये आपका प्रेरकत्व है, सी क्या संधारित्र है, आर क्या प्रतिरोध है। प्रेरकत्व का विभवांतर वी एल, संधारित्र की विभवांतर वी सी, और प्रतिरोध का विभवांतर वी आर है। ठीक, मेन इंपॉर्टेंट ये है। और ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे प्रेरकत्व का जो विभवांतर है धारा से क्या है, 90 डिग्री अग्रगामी है, और धारा से संधारित्र की विभवांतर 90 डिग्री पश्चगामी है, नीचे की तरफ है। और जबकि प्रतिरोध जो है क्या है, इसके समांतर है। क्या है, इसके समांतर है। ओके, ठीक है, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग, क्योंकि क्या है कि हम लोग थोड़ा सा रूरल एरिया में है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। समझ गए? और क्या है, यहाँ पे किसी दिक्कत नहीं है। राइट, मैंने क्या कि इसको कहानी लिखा, माना कि एक परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित किए जाते हैं जिसका एल, सी तथा आर को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। समझ गया? श्रेणी क्रम जोड़ा गया जिसका विभवांतर क्या जाएगा बाबू, विभवांतर कर लेना। ये विभवांतर क्या जाएगा, वी एल, वी सी तथा वी आर है। यदि बीच का कलांतर फाई है तथा धारा आई से वी एल क्या 90 डिग्री अग्रगामी और वी सी क्या है 90 डिग्री पश्चगामी है। समझिए? तो इसके बीच का प्रतिबाधा और कलांतर ज्ञात करना है। प्रतिबाधा और कलांतर हमें ज्ञात करना है। समझिए? यदि परिणामी विभवांतर भी हो तो, यदि परिणामी विभवांतर भी हो तो बाबू ध्यान देंगे। ये देखिए, ये इस फिगर में बात करेंगे। परिणामी विभवांतर क्या है, भी है। समझे? ये जितना बड़ा है उतना बड़ा भी है ना, ये और ये एक समांतर है। राइट, ये दोनों क्या है, एक समान है। किसी बुक में वी सी माइनस वी एल लिखा हो तो गलती नहीं, बिल्कुल सही है। राइट, वो मत समझिए गलती है या, ठीक है, दोनों बिल्कुल सही है। मतलब वी एल माइनस वी सी भी सही है और वी सी माइनस वी एल भी सही है। ये जितना मतलब ये और ये दोनों क्या है, समांतर है। और वी एल माइनस वी सी है तो भी क्या हो जाएगा,
बी एल माइनस बी सी हो जाएगा। समझ आए? और बात करते हैं, तो अगर आप क्या देख रहे हैं, ये क्या है बाबू, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है, अगर परिणामी भी है तो भी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बाबू, भी स्क्वायर बराबर हो जाएगा वी आर स्क्वायर प्लस, अब देखिए बी सी माइनस सॉरी बी एल माइनस बी सी का स्क्वायर। समझे? अगर हम काम करें बी स्क्वायर बा आई आर, जो हमारा वी आर है, ये क्या है, धारा के कम धारा है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, आई आर का स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिख सकते बाबू, इसको लिख सकते हैं एक्स एल प्लस आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी का दी होल स्क्वायर। समझे? अगर हम चाहें बी स्क्वायर पर, इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं बाबू, आई स्क्वायर एक्स एल स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर एक्स सी। ठीक? अगर ध्यान से देखेंगे, आई स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन कर लें हम, आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर कॉमन कर लिए तो क्या बचेगा, एक्स एल माइनस एक्स सी का दी होल स्क्वायर। अगर इन दोनों में से आई स्क्वायर कॉमन कर लें तो क्या बचेगा बाबू, आई स्क्वायर आर स्क्वायर एक्स एल एक्स सी का होल स्क्वायर। समझे? कोई दिक्कत? अगर हम वी स्क्वायर आई को इधर ला दें, इधर तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल एक्स सी। ठीक है? अगर हम ध्यान दीजिए, वी स्क्वायर आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस, हम क्या करें बाबू, अगर एक्सएल के बदले हम लिख सकते हैं, इसका मान क्या होता है ओमेगा एल, इसका मान होता है 1/ओमेगा सी होल स्क्वायर। समझे? अगर कूलाम के नियम से हम चलें, किसी ने बाबू कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से होता क्या बच्चे, आर बराबर वी बाई आई। ठीक है? वी बाई आई। समझे? और थोड़ा सा और बात करते हैं हम, जहाँ पे अब देखिए आर क्या बाबू, आर परिपथ का प्रतिरोध है, जो परिपथ का प्रतिबाधा भी है। क्या? प्रतिबाधा, यानी आर बराबर क्या हो जाएगा, जेड। राइट? तो ध्यान देंगे, अगर यहाँ पे भी स्क्वायर आई स्क्वायर है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आर स्क्वायर। क्या बाबू, आर स्क्वायर हम आसानी से लिख सकते हैं। समझ गए? चलिए, अब क्या है, जब आर स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे आर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल प्लस, यहाँ पे होगा ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी। अब इसके बाद क्या लिख दूँ, जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर ओमेगा एल ओमेगा सी होल स्क्वायर, जेड बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, आर स्क्वायर ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी होल स्क्वायर अंडर रूट कर लीजिए। यही हमको क्या करना था, यही सिद्ध करना था। अब बात करते हैं बीच के कलांतर की। क्या बात है बच्चे, बीच की कलांतर लिखेंगे, कलांतर बराबर क्या होता है बाबू, टेन फाई। टेन बराबर क्या होता है, टेन बराबर होता है लंब बटा आधार। इन होता है लंब बटा आधार। तो हमारे पास लंब क्या है बाबू, अगर लंब की बात करें हम, मेरा लंब यही नहीं है,
वी सी वी एल माइनस वी सी, तो लिखेंगे वी एल माइनस वी सी बट्टा ये आधार क्या है वी आर, राइट। तो हम क्या करेंगे, वी एल के बदले क्या लिखेंगे, वी एल के बदले, और वी एल के बदले हम ध्यान दीजिए, वी एल के बदले हम लिख सकते हैं आई एक्स एल आई एक्स सी बट्टा आई आर, हो सकता है वैल्यू होता है ना, यहाँ से आई कमन कर लीजिए, आई कमन करेंगे एक्स एल एक्स सी आई इंटू आर, एक कैंसिल हो गया, कट जाएगा, तो यानी tan फाइव बराबर क्या बचा एक्स एल एक्स सी बाई आर, ठीक है। ये भी आपके लिए क्या है सही है, ठीक है। कहीं कि आपके लिए क्या देगा बुक में, ये भी दे सकता है आपका, चूँकि tan फाइव बराबर क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू रख दीजिए, इसका वैल्यू क्या होगा बाबू ओमेगा एल, इसका वैल्यू क्या होगा 1 ओमेगा सी, आर जी कितने में रखिए, ये भी आपके परफेक्ट है। कहीं कहीं ऐसे भी देगा tan फाइव बराबर tan इनवर्स ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी बाई आर, ये भी क्या है कलांतर है, समझे। तो ये दो चीज़ मैंने क्या किया प्रूफ कर दिया, ठीक है। और क्या बोला है कि तथा वोल्टेज के बीच कलांतर, वोल्टेज के बीच कलांतर ही नहीं भाई, वोल्टेज के बीच कलांतर, ये क्या मेरा ये हुआ सिद्ध, राइट। तो फिर एक टॉपिक और आते हैं कि इसके बीच का अनुनाद पूछता है, तो इसे मैं तुरंत में सीखा, इसे मिटा करके आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, समझे। चलिए बोर्ड के एग्जाम के एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये बता रहा ना कि ये भी देखिए, ये भी जो क्वेश्चन है आपका इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, लेकिन हमें क्वेश्चन के अनुसार जवाब देना है। अगर ये तीनों पूछे तीनों देंगे, अगर क्वेश्चन में एलसीआर परिपथ में संधारित्र को क्या श्रेणी क्रम जोड़ा गया है, तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिबाधा कलांतर और उसका अनुनाद आवृत्ति तीनों रहेगा, तो ज्ञात करना है। और केवल अनुनाद आवृत्ति रहे तो हमें ये वाले लेंगे, ठीक है, और केवल ये दोनों रहे तो सीधे उसे लेना है, ठीक है। आपको परिपथ का फिगर यही रहेगा, कोई अंतर नहीं होगा, समझे। तो करना क्या बाबू, अनुनाद आवृत्ति में क्या होती है, एलसीआर परिपथ में दिया गया आंसर, एलसीआर परिपथ में दिया गया धारा के धारिता प्रतिघात तथा आवृत्ति के प्रेरण प्रतिघात का मान बराबर होता है, तथा परिपथ में प्रवाहित धारा का मान अधिकतम होता है। मतलब आई क्या होते हैं मैक्स होते हैं, मतलब कि इसमें देखिए ये परिपथ है, समझे, ये परिपथ है, इसमें धारा जब प्रवाहित करेंगे, इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो धारिता प्रतिघात तथा आवृत्ति के प्रेरण, मतलब जो इसमें आवृत्ति होगी, कंपन आवृत्ति मतलब होता है फ्रीक्वेंसी कंपन करने की, वो दोनों के आगे बराबर होंगे। जब ये दोनों मतलब प्रवाहित धारा और आवृत्ति जो कंपन करते हैं, एक सेकंड में कितना बार ये कंपन करते हैं, दोनों जब बराबर होगा तो परिपथ में धारा का मान क्या होगा अधिकतम होगा, समझे। तो इसके लिए फार्मूले होते हैं, ये तो एज इट इज आ जाएगा, जेड के लिए मैंने फार्मूला बताया था आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी का दी होल स्क्वायर अंडर रूट। ये क्या बाबू, ये है आपका परिपथ के धारा के सूत्र। लेकिन दूसरा क्या सिद्ध करना है बाबू, हमें अनुनाद आवृत्ति बतानी है। क्या बतानी है, अनुनाद आवृत्ति, ठीक है। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या था बाबू, एक्सएल माइनस एक्स सी बराबर 0, एक्सएल माइनस एक्स सी बराबर 0, इधर ला दीजिए एक्सएल बराबर, इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा बाबू एक्स सी, ठीक है। और हम क्या जानते हैं स्टूडेंट्स, एक्सएल का वैल्यू क्या होता है बाबू, एक्सएल का मान होते हैं ओमेगा एल, और एक्स सी का वैल्यू क्या होता है 1 ओमेगा सी, ओमेगा सी, ठीक है। आप क्रॉस गुना कर लीजिए तो क्या होगा ओमेगा स्क्वायर एल सी बराबर 1, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC, ओमेगा बराबर 1/LC, अगर रूट करेंगे पूरा ओमेगा और क्या हो जाएगा 1/√LC, समझे। तो हमें ये क्या है, ये तो ओमेगा क्या है बाबू, ओमेगा जो है ना, अगर ये जितना बार कंपन करता है तो कलांतर हो जाएगा उसका, सॉरी ये तो महा कलांतर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे उसके आघूर्ण हो जाएंगे ओमेगा, ठीक है।
तो ओमेगा बराबर एक फार्मूले होते हैं बाबू, ओमेगा बराबर सूत्र होता है क्या चीज़, ओमेगा बराबर सूत्र होता है 2πf, ठीक है। मतलब कि ओमेगा क्या बोलते हैं वो, ओमेगा को कोणीय वेग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोणीय वेग। तो यहाँ से एफ के मान अगर हम निकालते हैं तो हम करेंगे क्या स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं यहाँ से एफ का मान निकालते हैं। एफ बराबर क्या हो जाएगा बाबू, ओमेगा बाई 2π। अब क्या कीजिए आप यहाँ से ओमेगा का मान इसमें रख दीजिए। ओमेगा का मान क्या बाबू, ये लिख देंगे 1/2π इंटू ओमेगा, ए बराबर 1/2π इंटू 1/LC, या ए बराबर लिख सकते हैं 1/2π LC। ये क्या बाबू, परिपथ का अनुनाद आवृत्ति हुई। अब क्या हुआ, परिपथ का अनुनाद आवृत्ति, समझे। तो ये क्या थे आज के 2 टॉपिक थे, इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। आप थोड़ा चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर या कमेंट जरूर कीजिए, ओके। तो आज के लिए इतना ही रहते हैं, चलिए बाबू आप सभी को थैंक यू।